फज्र की नमाज के बाद एक ऐसा अमल है जो आपके रिज़्क के बंद दरवाजे खोल देगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ एक लफ्ज़ है जिसे दोहराना है, और वो लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार। अल्लाह की कसम, अगर आपकी नीयत साफ होगी, आपका दिल अल्लाह पर पुख्ता भरोसा रखेगा और आप इस अमल पर यकीन के साथ अमल करेंगे, तो आप पर रिज़्क की बारिश हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कितनी दफा पढ़नी है, ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़नी है, और ये भी बताऊंगा कि इस अमल से रिज़्क की बारिश कैसे होगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि असल राज आगे चलकर खुलेगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत अहम बात समझ लें। आजकल के नौजवानों का बड़ा मसला यह है कि वो फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं, रात देर तक मोबाइल पर लगे रहते हैं और सुबह सूरज निकलने तक सोए रहते हैं। और ये सिर्फ नौजवानों की बात नहीं, बहुत से बड़ी उम्र के लोग भी जो नौजवानों से थोड़े सीनियर हैं, वो भी इसी गफलत में पड़े रहते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि रिज़्क फजर के वक्त लिखा जाता है, वही वक्त जब ये लोग गहरी नींद में होते हैं। यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिज़्क में तंगी आती है, बरकत रुक जाती है, और बंदा दिन रात मेहनत के बावजूद खाली हाथ रहता है। जो वक्त अल्लाह ने रिज़्क की कुशादगी के लिए रखा है, वही वक्त हम नींद में जाया कर देते हैं। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान से अपनी कौम को यह पैगाम दिया कि अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बरसात भेजेगा और तुम्हें माल और बेटों से मदद देगा, और तुम्हारे लिए बागत बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। ये अल्फाज महज एक नसीहत नहीं, बल्कि ये एक उसूल है जो कयामत तक के लिए है। जो गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करेगा, जो बार बार इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह उसके रिज़्क के दरवाजे खोल देगा इंशाअल्लाह। सोचें, हमारी जिंदगी में तंगी, कर्ज, कारोबार में नुकसान, नौकरी में रुकावट, ये सब कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों, गफलत और फज्र की नमाज छोड़ने का नतीजा होते हैं। हम दुनियावी असबाब पर तो जोर लगाते हैं, मगर वो एक अमल भूल जाते हैं जो रिज़्क के दरवाजे खोलने की चाबी है। फज्र की नमाज के बाद वो वक्त है जब दिल अभी पुरसुकून होता है, शैतान का असर कम होता है और बंदा अल्लाह के करीब होता है। इसी लम्हे में अगर हम पुख्ता यकीन के साथ जबान से इस्तिग़फ़ार करने लगे, तो ये अमल दिल की गहराई तक उतर जाता है, और अल्लाह की कसम, यही वो लम्हा है जहां से रिज़्क के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ जबान से माफी मांगना नहीं, बल्कि ये दिल से शर्मिंदगी का इजहार है। ये इकरार है कि हम अपने रब के सामने कमजोर और गुनाहगार हैं, और ये पुख्ता यकीन है कि वो रब जो गफ्फार है, जो बार बार माफ करने वाला है, हमारी तंगियों को दूर कर देगा। लेकिन ये अमल कैसे करें, कितनी बार करें, इसका मुकम्मल तरीका और असल राज आगे आपको मालूम होगा, इसलिए ये वीडियो देखना जारी रखें। अब सवाल ये है कि वो लोग जो फज्र के वक्त जाग जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, वो क्यों फिर भी रिज़्क की तंगी में रहते हैं? क्या सिर्फ जागना और नमाज पढ़ना काफी है? जवाब है नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज अदा करना है, मगर रिज़्क के दरवाजे खोलने के लिए उसके बाद एक इजाफी अमल दरकार है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो नमाज पढ़कर सीधा उठ खड़े होते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं या दिन की मसरूफियत में लग जाते हैं, और वही चंद कीमती मिनट जाय कर देते हैं जो अल्लाह ने खास तौर पर कबूलियत और कुशादगी के लिए रखे हैं। सोचे, जो शख्स रात देर तक सो नहीं पाता, सुबह मुश्किल से उठता है, फिर भी अपने आप को मजबूर करके फज्र की नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह के नजदीक उसकी ये मेहनत बहुत कीमती है। लेकिन अगर वही शख्स नमाज के बाद वहां से उठकर चला जाए, तो वो उस मेहनत का आधा फायदा ही उठा पाता है। असल बरकत तो उस वक्त में छुपी है जो नमाज के सलाम के फौरन बाद आता है, जब दिल अभी इबादत की हालत में होता है, जिस्म अभी सुकून में होता है, और शैतान का असर सबसे कम होता है। यही वो लम्हा है जिसे उलमा ने कबूलियत का खास वक्त कहा है। यहां एक और बात समझ ले, बहुत से लोग रिज़्क के लिए सिर्फ दुनियावी तदबीरें करते हैं, मेहनत भी करते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं, मगर रूहानी तदबीर को भूल जाते हैं। हालांकि रिज़्क का असल मालिक अल्लाह है, और जब तक हम उसके साथ अपना तल्लुक दुरुस्त न करें, महज दुनियावी मेहनत रुकावटों से नहीं निकाल सकती। फज्र के बाद का ये वक्त दरअसल वो मौका है जहां दुनियावी तदबीर और रूहानी तदबीर एक साथ जमा हो जाती हैं, और यही मजमुआ रिज़्क के दरवाजे खोलने का असल सबब बनता है। अल्लाह की कसम, जो शख्स ये समझ ले कि उठना सिर्फ निस्फक काम है और उसके बाद का अमल असल राज्य है, उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते, फौरन दुनिया की तरफ न लपकते।
یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں برکت اور کشادگی نظر آتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل ہم سے کم تھے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر پڑھ لینا کافی ہے تو یہ سوچ بدل لیں۔ اصل کام نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ عمل جو زبان سے نکلنے والا ایک ہی لفظ ہے آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ یہی لفظ ہے استغفار۔ نماز کے سلام کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے، آنکھیں بند کر لیں یا نیچے نظر رکھیں، اور دل میں یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں اور اس سے رزق کی کشادگی مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد زبان سے کہیں استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ 100 مرتبہ دہرائیں۔ 100 کی گنتی رکھنے کے لیے آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کا استعمال کر سکتے ہیں، یا تسبیح کے دانے استعمال کر سکتے ہیں، یا موبائل میں کاؤنٹر لگا سکتے ہیں۔ گنتی کا رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ عمل کی پابندی اور نیت کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ صرف زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہر بار جب آپ استغفر اللہ کہیں، دل میں اپنے کسی نہ کسی گناہ کو یاد کریں، شرمندگی محسوس کریں اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں۔ محض زبان کی حرکت اور دل کی غفلت یہ استغفار کا حق ادا نہیں کرتی۔ اور جو شخص اٹھ کر فجر پڑھنے کی محنت کرتا ہے، پھر یہ 100 الفاظ بھی دل سے کہتا ہے، وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے جو ابھی تک اپنے بستر میں ہی پڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں نہ ادا کر سکے، مثلاً خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے؟ جواب ہے بالکل۔ یہ عمل مرد و عورت، جوان و بوڑھا، سب کے لیے یکساں ہے۔ اہم بات وقت کی پابندی ہے، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد، چاہے وہ نماز مسجد میں ہو یا گھر میں۔ اور اگر کسی دن نیند کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو شرمندہ ہو، نماز پڑھ کر فوراً استغفار شروع کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔